गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 12 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 11 मई। जैसे कि हमें पता है 11 मई 1998 को पोखरण में जो शक्ति-1, कौन सा दोस्तों? शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसी की वर्षगांठ में यह राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1974, वो भी मई महीने में ही हुआ था। तो वो जो परीक्षण हुआ था उसके कोड का नाम क्या था दोस्तों? तो उसका कोड नाम क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे बात आई है डेज़ की, तो थोड़ा हम डेज़ को एक बार रिवाइज करते। मई महीने में हमने कौन से डेज़ देखे? पहले तो 1 मई को, 1 मई को हमने कौन सा देखा था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र एंड गुजरात स्थापना दिवस। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना दिवस। 3 को कौन सा देखा था दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कौन सा देखा था? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब हमने देखा था? 5 मई को। उसके बाद 8 मई को कौन सा दिवस देखा था? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और अब 11 मई को हमने कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया? तो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। ठीक है, ऐसे आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने मिशन सागर शुरू किया है? तो जो हमारा भारत देश है उसने मिशन सागर शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अभी जो कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी को सारे देश फेस कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारी भारत की जो नौसेना है वो क्या कर रही है? उन्होंने एक मिशन सागर शुरू किया है। अब ये मिशन सागर है क्या दोस्तों? तो हिंद महासागर में जो द्वीप स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर जो है वहाँ पे जो द्वीप स्थित है उनको मेडिकल सहायता प्रदान करने हेतु ये मिशन सागर शुरू किया है। अब कौन से द्वीप इसमें शामिल है? तो पहला है मालदीव। ठीक है, पहला कौन सा है? मालदीव। सेकंड कौन सा है? मॉरिशियस है। उसके बाद है सेशेल्स। उसके बाद है मेडागास्कर और लास्ट है कोमोरस। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ दोस्तों। पहला है मालदीव, सेकंड है मॉरिशियस, थर्ड है सेशेल्स, फोर्थ है मेडागास्कर एंड फिफ्थ है कोमोरस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है भारतीय नौसेना की। तो दोस्तों हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 2019-20 में भारतीय सुंदरबन में, भारत का जो सुंदरबन है उसमें बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 96। ठीक है, भारत का जो सुंदरबन है, सुंदरबन 1 है दोस्तों, तो वहाँ पे बाघों की जो संख्या है वो पहले कितनी थी? 88 थी, अब कितनी हो गई है? 96। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग है दोस्तों, उनके अनुसार जो बंगाल का सुंदरबन है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, कौन से दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर जो है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हुई है? अब 96 हो गई है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है
वो बांग्लादेश में फैला है, साथ ही साथ हमारे पश्चिम बंगाल में भी फैला है, और विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन भी है दोस्तों। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब ये सुंदरबन डेल्टा है कहाँ पे, या फिर सुंदरबन है कहाँ पे, वो है पश्चिम बंगाल में। तो थोड़ा हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। आप मैप में देख पा रहे हो, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिनको दीदी नाम से जाना जाता है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? FIH, ठीक है। क्या दोस्तों? FIH के पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, वापस अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो नरेंद्र बत्रा है दोस्तों, कौन दोस्तों? नरेंद्र बत्रा जो है वो FIH के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है नरेंद्र बत्रा, ठीक है, और ये FIH के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया है FIH, तो FIH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसी के नरेंद्र बत्रा जो है वो पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 2021 तक, मई 2021 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आई है FIH की, तो थोड़ा हम FIH के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1924 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने, जो कि आता है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके CEO कौन है? थियरी वेल। कौन है दोस्तों? थियरी वेल। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के बाद, किसके बाद? अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर, कौन सा? रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? तो जो जापान है उसने अमेरिका के बाद कोरोना के इलाज के लिए जो रेमडेसिवियर दवा है उसको मंजूरी दी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जापान, ठीक है। अब ये रेमडेसिवियर दवा है क्या? जैसे कि हमें पता है अभी जो कोरोना पेशेंट है उनको ठीक होने के लिए करीब करीब 14 से 15 दिन लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस दवा का यूज़ किया गया तो जो कोरोना पेशेंट है वो 11 दिन में ही ठीक हो जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मंजूरी देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो जापान बना है। पहला कौन है? अमेरिका। सेकंड कौन है? जापान। अब यहाँ पे जापान की बात आई है तो थोड़ा हम जापान के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा, जापान है कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है जापान, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। यहाँ की करेंसी क्या है? जापानीज येन है। और यहाँ की संसद मतलब पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो डाइट है, ठीक है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, तो ये कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, ठीक है। कौन थे? ये भारतीय प्रतिष्ठित इतिहासकार थे दोस्तों। और इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, तो इनकी एक बुक फेमस है, कौन सी? शैडोज ऑफ सब्सटेंस। कौन सी? शैडोज ऑफ सब्सटेंस। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में मातृ दिवस या फिर मदर्स डे, कौन सा दिवस? मातृ दिवस या फिर मदर्स डे कब मनाया गया? तो 10 मई को मातृ दिवस या मदर्स डे पूरे विश्व भर में मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों हर साल मई महीने का जो सेकंड संडे होता है, दूसरा रविवार होता है, उस दिन दुनिया भर में ये मातृ दिवस या फिर मदर्स डे मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? जो हमारी माँ होती है उनके योगदान को सम्मानित कराने के लिए ये दिवस
पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस साल कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, यूएन ने किस संगठन के साथ मिलकर नया स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यूएन ने WHO किसके साथ? WHO के साथ मिलकर नया स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये डाक टिकट क्यों जारी किया गया है? तो चेचक के उन्मूलन के लिए जितने भी लोग सहायता करते हैं उनको सम्मानित कराने के लिए ये स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो यूएन ने किसके साथ मिलकर ये जारी किया है? तो WHO के साथ मिलकर जारी किया है। अब यहाँ पे टर्म आया है WHO। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 7 अप्रैल 1948। इसीलिए हम 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो जेनेवा, जो कि आता कहाँ पे? तो स्विट्ज़रलैंड में आता है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडोनोम। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 9 मई को महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के बारे में जिक्र किया गया है। तो इनका एक युद्ध फेमस था। कौन सा युद्ध दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी युद्ध। तो ये युद्ध हुआ कब था? तो 1576 में। ठीक है, 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और आज के करंट अफेयर्स का ये आखिरी सवाल है। ICMR, क्या दोस्तों? ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय डाक सेवा जो है इसके साथ ICMR ने क्या किया है? कोविड-19 के टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए हाथ मिलाया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। जो कोविड-19 के टेस्ट किट है उसको भारत के हर एक प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय डाक सेवा के साथ। अब यहाँ पे हम ICMR एंड भारतीय डाक सेवा के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ICMR का मुख्यालय है कहाँ पे? इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? तो बलराम भार्गव है। साथ ही साथ भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई कब है? तो 1 अप्रैल 1854 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था। क्या था वो सवाल? कल का सवाल था कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? IIT के जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। ठीक है, उसके बाद आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसे पुनः MCC मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस और हर कोई इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।